साधारण ही वचन दूंगा, सिंपल, जैसे दिमाग के अंदर उतर जाए। कितने लोग तैयार हैं? आमीन। सुनने वाले बिगड़ जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, आपके साधारण बात बोलने से कि आपका जीवन बदल गया, आप अच्छे हो, आपको प्रभु आशीष दिया, आप एक दिन बड़े बनोगे, ये साधारण सिंपल से बात कैसे इंसान के जीवन बदल सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? तो मैं एक दृष्टांत बताता हूं। दो दृष्टांत ध्यान सुनिए। एक प्रभु के भक्त एक जन के लिए गए प्रार्थना करने के लिए गवर्नमेंटी हॉस्पिटल में, और प्रार्थना करते वक्त उनको आशीष देकर बगल वाले के, देखो अगल बगल में कई लोग बीमार लोग पड़े रहते हैं, तो उसके जब खाट पे बैठ गए तो जोर से रोने लगा, चिल्लाकर। जब उसको बोले कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आप चंगे हो जाओगे, तो और जोर से रोने लगा। और बात कितनी बड़ी थी? साधारण और छोटी। क्योंकि उसके लोग जो हॉस्पिटल में डाले थे, डालने के बाद कोई उसको देखने को नहीं आता। रोज खिड़की से झांकता था कि मुझे कोई देखने का आए, कोई मिलने का आए। कोई उससे मिलने के लिए आता नहीं था। लेकिन वो साधारण बातें जब बोला तो रोने लगा कि कोई मुझे पूछता नहीं, कोई देखने के नहीं आया, और ये बोलते हैं कि चिंता न करो, आप ठीक हो जाओगे, प्रभु आपको ठीक कर देगा। वो बहुत ही इस बात को रोने और विखर कर बोलने लगा। तो वो जब और बोल रहे कि प्रभु आपको ठीक करेगा, तो और चिल्ला रहा। बोला क्यों चिल्ला रहे? बोले जब से हॉस्पिटल में डाला गया कोई मुझे देखने नहीं आया, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति है कि प्रभु आपको ठीक कर दे, ये कौन है जो ठीक कर देगा? बोला खाली यही कह दो कि प्रभु मुझे ठीक कर दो, आप ठीक हो जाओगे। ये साधारण सी बात उसके जीवन बदल दिया। बदलने के बाद वो व्यक्ति चंगा भी हो गया। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। जब आप हाथ पकड़े और बोले कि प्रभु आपको क्या दे? आशीष। आप कल्पना करो कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो आप ठीक हो चुके। साधारण सी बात है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि एक व्यक्ति कोमा में चले गया था और कई दिन अपना होश आवास खो दिया था। हमारे चर्च के लीडर अजय जी लेके गए, बोले कि एक ब्राह्मण परिवार है, उनकी याददाश्त चली गई है, किम हॉस्पिटल में एडमिट है। बहुत सिंपल सी बात थी, क्या आप चलोगे? मैंने कहा क्यों नहीं चलूंगा, आप हमारे बच्चे हैं। वो नहीं आते, कोई बात नहीं, प्रभु सबसे प्रेम करता है। बाइबल में लिखा संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर का रचयिता, मैं चलूंगा। अपनी गाड़ी में डीजल फुल करके उधर गया, और उधर जाने के बाद मैंने उनको एक ही बात बोला कि प्रभु आपको ठीक कर रहा है। और उसकी बेटी को बोला कि आपके पापा ठीक हो गए। तो बोली शादी है। मैंने कहा वो शादी भी अटेंड करेंगे, वो ठीक हो गए। अब कितनी बड़ी बात थी बताइए? बहुत बड़ी। 1 घंटा प्रार्थना किया, अंगीकार किया, क्योंकि होश में नहीं था तो उसको काउंसलिंग भी नहीं कर पाया। काउंसलिंग उनका किया जो होश में थे। ठीक कौन हो रहा? रोगी। नीचे से दूसरे महले पर से मैं प्रेयर करके सामने होटल में आकर एक साधारण रीति से हम लोग चाय पी रहे थे। उसकी बेटी चिल्लाते हुए भागते हुए आई। मैंने कहा प्रभु अब क्या हो गया? मैं डर गया। उसने कहा पास्टर जी मेरा पिताजी होश में आ गए। बोलते मुझे कहाँ लाया, किस लाया, कि हॉस्पिटल में क्यों लाया? वो सब पहचान रहे मुझे, सब कुछ हो गया। मैंने कहा ये साधारण सी बात तुम्हारे बाप के जीवन बदल दिया। वो नाम में सामर्थ है, उसका नाम है यीशु। वो नाम में सामर्थ है, उसका नाम है यीशु। केवल उसका नाम लेने से समस्याएं दूर होती है। लेकिन कोई भी जब ऐसा कहता है प्रभु आपको, अरे ये तो रोज बोलते हैं। लेकिन इसको समझो, आज क्यों आप एकत्रित हुए हो? प्रभु भोज को कुछ मतलब जानते हो?
प्रभु भोज के मतलब है कि प्रभु के कहनाम है कि सब जन एकत्रित हों और मेरी बातों को सुने। एक जगह एकत्रित होकर मेरी बातों को मेरे बच्चे जाने, ताकि सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर दे। इसका यही मतलब होता है एक जगह जमा होना, जिससे वचन सुनने से, वचन सुनाने से लोगों का जीवन बदल जाए। रोटी आप बहुत घर में खाते होंगे, लेकिन प्रभु भोज के मतलब है कि एकत्रित हो और उस परमेश्वर किए हुए उपकार को उजागर करो। क्या करो? उजागर करो। उसके किए हुए उपकार को उजागर करो, एकत्रित हो और एक मन हो, एक मन हो कि एक विचार होकर उसकी बातों को उजागर करो कि यीशु ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। जैसे कि सभी को पता है यीशु मसीह पूरा का पूरा परमेश्वर है और पूरा का पूरा मानव जाति थे और पूरा को पूरा ईश्वर थे आसमान में जब थे, लेकिन जब पृथ्वी पर आए के पूरा का पूरा मनुष्य थे। लेकिन जब मरे तो एक साधारण जैसा इंसान प्राण छोड़ता वैसा छोड़ दिए, लेकिन जब जिंदा हुए तो फिर से वो मुर्दों में से जिंदा हो गए और जिंदा होने के बाद उन्हीं के पास आए जिसके साथ वो ज़्यादा घूमते थे। क्योंकि अगर वो दूसरे गांव में जाते तो लोग उनको कुछ और समझते, लेकिन जिसके साथ वो घूमते तो चेले के बीच में ही आए और चेलों ने देख के जब सांस लिया तो प्रभु ने कहा तुम्हें शांति। तो यीशु ने क्या दिया उनको? शांति। यीशु के पास आने के बाद क्या मिलेगा आपको? शांति। वचन सुनने से क्या मिलेगा आपको? शांति। यह शांति की आवश्यकता सभी लोगों को है। यह सत्संग साधारण नहीं है, यह आपके भविष्य को तय करता है। ये साधारण नहीं है सत्संग, ये सत्संग आपकी भविष्य को तय करता है, आने वाली आपकी पीढ़ी की भविष्य तय करता है, आपके बेटा और बेटी के भविष्य तय करता है, आपके सास बहू के भविष्य तय करता है, आपके बच्चों के नाती पोते के भी आपका भविष्य तय करता है। इस सत्संग में आपको जुड़ने से आपके जीवन में आशीष आता है। साधारण परमेश्वर नहीं है, वो मुर्दों को जिंदा करता है, अंधे को आंख देता है, लंगड़े को चलाता है, बहिरों को कान देता है, निर्बुद्धि को बुद्धि देता है, पागल को सचेत बना देता है। कितना सेना थी? वो तो कितने हो? तो बोले बहुत सेना है, गिनती नहीं। और पागल सचेत बन के आके प्रभु को पैर के पास बैठ गया। ज्ञान वालों को ज्ञानवाल बना देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए प्रिय भाई बहन, साधारण सी बात है, इसको आप समझ लो। यीशु मसीह दृष्टांत में जब बोलते थे चेलों से, धनवान के स्वर्ग में जाना कितना कठिन है, तो बहुत लोग बोलते हैं यार हम तो धनी हैं, हमारा काबिल नहीं यीशु में जाना, क्योंकि हम तो स्वर्ग जाएंगे नहीं। ऐसा नहीं। उनका कहने के ये मतलब था कि धनवान स्वर्ग में नहीं जाता, उसका मतलब नहीं कि जाएगा नहीं, धनवान व्यक्ति जाए। कितने लोग मैं दिखाऊं मसीह में बहुत बड़े धनवान है, बहुत पैसे हैं, बड़ा चर्च है, बड़ी जमीन है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, तो क्या वो स्वर्ग नहीं जाएगा? नहीं। धनवान व्यक्ति अपने धन पे केवल विश्वास करता है, इसलिए बोला कि जो धन पे विश्वास करता है वो नहीं जाएगा। धनवान जाएगा, लेकिन धन पे जो विश्वास करता है वो नहीं जाएगा। आप वचन को समझने की कोशिश करो। हालेलुया। प्रभु भोज ये नहीं है कि हमने रोटी लिया और दाखरस लिया, खा लिया और बस हम समझ गए कि हम प्रभु रोटी खाए। प्रभु को रोटी खाने से पहले आप उस बात को कल्पना करना है कि यीशु मसीह जब पूरा ईश्वर थे तो आसमान में थे, आसमान से कंट्रोल कर रहे थे सब लोग को। जब इस पृथ्वी पर लोग कंट्रोल नहीं हो रहे थे तो कुछ लोगों को भेजा गया कि तुम कंट्रोल करो। जब वो पृथ्वी वो लोग नहीं कंट्रोल कर पाए, जो चीज दिशा दिया जा रहा था वो दिशा छोड़ के दूसरे दिशा में काम करते थे, तो स्वयं परमेश्वर ने मानव जाति की पीड़ाओं को देखते वक्त, समस्याओं को देखते वक्त खुद पृथ्वी पर आया, मानव जाति बना, ताकि मानव के बीच में रह के उन्हें सही मार्गदर्शन दिखा सके।
और आए तो सभी लोगों को अगुवाई किए। जब बताया है ना, एक होता है शादी की अगुवाई करने वाला, एक होता है उत्तर प्रदेश से दिल्ली कलकत्ता बम्बई लेके जाने वाला अगुवा होता है, एक होता है नौकरी लगाने वाला अगुवा होता है। हर चीज का एक अगुवा होता है। एक होता है अगुवा, वो परमेश्वर से साथ साथ मुलाकात कराता है, ऐसे करोगे तो परमेश्वर से आपका मुलाकात होगा। वो अगुआ ये मुलाकात कराता है कि ये पृथ्वी पर आप परमानेंट नहीं रहोगे, आने वाले समय में आपकी एक दिन जब टिकट निकलेगा तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि आप स्वर्ग जाओगे। तो यीशु मसीह आए थे इसलिए अगुवाई किए कि आपको स्वर्ग का बारे में सोचो। चेलों को एक ही बात बोला, मन फिराओ, स्वर्ग के राज निकट है। उनको मन फिराने को बोला। क्यों? ये सब बातें को छोड़ दे, ये सब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। मन फिराओ, खाने के वस्त्र अनाज है, पहनने का कपड़े है, रहने का घर है, बहुत हो गया, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा थी, हमें लोगों को सिखा रहे थे, ये अगुवाई कर रहे थे। चेलों से अगुवाई किए कि मन फिराओ, परमेश्वर की ओर देखो, परमेश्वर की ओर सोचो, परमेश्वर के बारे में देखो और सब बातों को छोड़ो। आज जितने अगुआ खड़ा होकर बोलते हैं वही बात कहते हैं कि स्वर्ग की ओर ही मन फिराओ। इसी बाइबल में कई 12 चेलों में कोई परमेश्वर के बहुत सारी लंबी किताब लिख दिया, कुछ लोगों ने कम लिखा, कुछ लोग ने ज़्यादा काम किया, कुछ लोगों ने कम काम किया और कुछ लोग ने बहुत काम किया। इसका ये मतलब नहीं कि जो कम काम किया वो स्वर्ग नहीं गए, वो भी गए। मैं कहता हूँ आप एक भी आत्मा मत बचाओ, लेकिन आपने सब बुरे काम छोड़ दिए, गारंटी कि आप भी स्वर्ग जाओगे। लेकिन आपने अगर कोई अच्छा काम किया तो इनाम मिलता है। क्या मिलता है? क्रिकेट में 12 लोग की टीम रहती है, जो बॉलिंग करता है उसको भी बरोबर मिलता है, जो बैटिंग करता है उसको भी बरोबर मिलता है, जो साथ में खाली बैठे रहता है जाकर मेरा नंबर आए, उसका नंबर नहीं आता उसको भी बरोबर पैसा मिलता है, और जो ज्यादा सिक्स मारता है उसको इनाम मिलता है, और अच्छा कार्य काम किया तो उसको गाड़ी वाड़ी गिफ्ट मिलता है। वैसे ही है, सिंपल सी बात है। आज मैंने इसलिए साधारण बात बता रहा हूं। आप अपने आप को बचा सकते हैं, बस आप कुछ नहीं करो, सारी बातें बुरी छोड़ दो, सत्संग जोड़ो, सत्संग के अनुसार चलो, आप बच जाओगे। लेकिन आप पूरे लोग को नहीं बचा पाओगे। बाइबल ये कहते हैं कि यीशु ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने आप को लोगों के लिए न्यौछावर कर दिया। हम लोग तो कुछ भी करें, एक दो आत्मा बचा सके। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे बात को? चलिए एक बाइबल के एक वचन निकालने के। देखिए दाऊद राजा, देखिए प्रभु के लिए कुछ विशेष काम किया तो उसकी पुस्तकें ज्यादा है। यहूदा ने कुछ ही काम किया, वो भी एक काम किया कि यीशु को पकड़वाए, ठीक है, उसका एक ही पुस्तक है। जो जैसा काम करता है वैसा इनाम उसको मिलता है। तो आप कैसे सोचते हो, आप कैसे काम करते हो, वैसे आप इनाम मिलेगा। चाहे आप लीडर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे जिस जगह हो, जिस प्रकार जो काम करता है उसको ऐसा इनाम मिलता है। आप जहां नौकरी कर रहे हो वहां अच्छे काम करोगे तो आपका प्रमोशन होगा, आपका पगार बढ़ेगा, बहुत कुछ आगे के सामने होगा। आप चर्च में जैसे काम करते जाओगे वैसे ही आपका प्रमोशन होते जाएगा। एक दिन मेरी जगह पे आप खड़े हो जाओगे, बड़ा इनाम मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं ना मुझे इनाम चाहिए ना कुछ चाहिए, बस आया हूं, बैठा हूं, जाऊंगा। हमें बैठने और जाने के लिए नहीं, कुछ करके जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे बहुत से लोग सोचते हैं मैं तो बीमार हूं, मैं क्या काम करूं, मेरे को समस्या में क्यों काम करूं, मेरे को प्रॉब्लम में क्यों काम करूं। पॉल दिनाकरण के पिताजी डीडीएस दिनाकरण, उनके पास कजरी कितनी शरीर में बीमारियां थी, लेकिन प्रचार उन्होंने कभी नहीं बंद किया। मर जाने के बाद भाई आज भी वीडियो चल रहा है, आज भी वीडियो देखो, तुम्हारा जीवन बदल जा रहा है। कुछ करके गए। ये नहीं बोले प्रभु मुझे नहीं ठीक किया तो मैं लोगों के लिए क्यों प्रचार करूं, लोगों के लिए क्यों काम करूं। नहीं, आप बीमार हो तो भी कहो ऐसा प्रभु है। प्रभु जीवन बदलता है। काम करने से कभी भी पीछे नहीं हटो। आमेन।
हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 37 37 उसका चौथा पद पढ़िए। बहुत सुंदर पद है, जरा इसको देख लीजिए। हम प्रभु रोटी खाने से पहले कुछ ज्ञान को प्राप्त कर ले, सच्चाई को जान ले, फिर हम रोटी को ग्रहण करें। हालेलुया। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। क्या करो? यहोवा को अपने सुख का मूल जान। सबसे बड़ी ये बात दिमाग में बैठा लो, जो यहोवा परमेश्वर है वही मेरा सुख का मेन मुद्दा है। सुख का मूल वही है। पढ़ो। और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वही एक ईश्वर है, आकाश हो या पृथ्वी, कि जो आपके मनोरथों को पूरा कर सकता है वही ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं। आपके जो अंदर चल रहा है वही मनोरथों को पूरा कर सकता है। उसी को अपना मूल्य जान लो, सब कुछ वही है। लेकिन अभी हम संसार में जाएंगे, बेटा होगा, 2 बेटे हो गए, 3, उनको ही मूल्य समझ लेते हैं। यही बुढ़ापे में हमको लाठी बनेगा, बुढ़ापे में मुझे यही खिलाएगा, यही मुझे बंगले में ले जाएगा, यही मुझे फ्लाइट में घुमाए। नहीं, मुझे कोई बेटा ने फ्लाइट में नहीं घुमाया, मेरा बाप मुझे फ्लाइट में घुमाया। और जहाज में कौन घुमाया? मेरा बाप घुमाया। मैं उसको अपना सुख का मूल समझ लिया था। मैं जानता था कि मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इसलिए मैंने कहा कि जब मैं कभी जहाज बैठूं तो यीशु हम तुम्हारे गांव आना चाहता हूं। वो भी वही सोचा होगा। सुलेमान तो बोला कि मांग तुझे क्या चाहिए, तो बोला बुद्धि मांगता है। और ये पगला मांग रहा तो हम अपने गांव आना बुला रहा है। मैंने कहा मैं गांव आना चाहता हूं आपका। आपके शब्द इतने अच्छे हैं, आप इतना लोगों से प्रेम किए, उस गांव के लोग कैसे होंगे, वो कितने लोगों से प्रेम करते, वो नगर कैसा होगा, शहर कैसा होगा, जिस भूमि पे गए होंगे वो भूमि कैसा होगा। मेरे अंदर एक बात था, मेरे मनोरथों को पूरा कोई नहीं कर सकता। देखिए किसने किया? परमेश्वर। उसी को सुख मोल जानो, वही तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। दूसरा कोई नहीं। भजन संहिता 21 का दूसरा पद पढ़िए। समझने के लिए आपको समझ लीजिए। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है। हाँ, तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है, और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। उसने जो शब्द बोला उसे तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसने ऐसे शब्द बोला जैसे आप चाहते थे। आज हम अगर जब शब्द बोलते हैं, क्या प्रभु जैसा चाहता वैसा हम बोलते हैं? नहीं। इसलिए अस्वीकार होता है क्योंकि प्रभु जो चाहता वो हम नहीं चाहते। ये हमें समझना चाहिए। ये बातों को देखिए, आप जब जाओगे अय्यूब की पुस्तक में, तो जब उसका नुकसान कर रहा था शत्रु, तो एक एक आके बार बार कहते, मैं ही एक बच्चा तुमको संदेश देने के लिए, मैं ही एक बच्चा संदेश देने के लिए, मैं ही एक बच्चा संदेश देने के लिए। उसने क्या कहा? तेरा नाम धन्य है यहोवा, तेरा नाम धन्य है, तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम धन्य है। शैतान तो एक तो जल रहा था, जले पे और नमक डाल रहे थे। कौन? अय्यूब। दाऊद भी कहता है, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, अच्छा हुआ विपत्ति और समस्या बीमारी आई। अच्छा हुआ समस्या और बीमारी आई। ये कितना सुनने में कठिन लगता है ना, लेकिन इसलिए कहता है प्रभु तेरा धन्यवाद, अच्छा हुआ कठिनाई आई, बीमारी आई, धन्यवाद प्रभु, कम से कम तेरे करीब तो आ गया। आज जिसे कष्ट है, समस्या है, बीमारी नहीं आया हो तो आप यहां नहीं आते। बहुत से प्रचारक क्या कहते हैं? समस्या बीमारी ये सब नहीं, परमेश्वर चमत्कार नहीं करता। उनको किस पे भरोसा मालूम है? बस वचन दो, वचन दो। एक व्यक्ति अगर सीरियस है, बीमार है, और उसको हम जाके कहे मर जाओ भैया तू स्वर्ग जा, वो सुने? उसके दिल को ठंडक मिले?
खाली उसको हम खूब वचन सुनाए और मरने कदार में है, ये अस्वीकार होगा। पहले उसका संतुष्टि बड़ा वचन बताना पड़ेगा। प्रभु तुमसे प्रेम करता, आपके लिए प्रभु यीशु ने मरा है, आपका जीवन प्रभु बचा लेगा। आप अगर विश्वास करते हो तो इस मृत्यु के छैया से वो बाहर निकाल सकता है। उसके अंदर एक चाहत जागेगी, एक जो मरी हुई आत्मा बार बार उसके घेर रही है वो दूर हो जाएगी। उसके अंदर एक जागृति आ जाएगी कि हाँ मैं भी बढ़ सकता हूँ, मैं भी एक दिन यीशु का नाम ले सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और वो मरने वाला कदार वाला व्यक्ति बाहर आएगा। फिर उससे कहो देखो भैया ये तो चमत्कार एक नमूना था, ये एक ट्रेलर था, लेकिन अब आगे के रवैया ये है कि अगर तुम स्वर्ग जाना चाहते तो ये सब चीज करना बंद करना पड़ेगा। इसके बाद के जो है सिस्टम, उस सिस्टम में आपको आना पड़ेगा। लेकिन इंसान पहले समस्या में उसको सिस्टम में लाओगे वो आएगा ही नहीं। आज समस्या ये सबसे बड़ी है। बहुत से प्रभु के दास किसी के पवित्र आत्मा की बुराई कर रहे, कोई चमत्कार की बुराई कर रहा, कोई कहता हमारी कलीसिया स्वर्ग जाएगी, बाकी का कहां जाएगी? उनके घर ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल कहती है जो यीशु के एक बार मान लिया, यीशु ही परमेश्वर है, उसके सिवा कोई नहीं। जो उसको मूल उद्धार करता मान लिया और मन फिरा लिया वो स्वर्ग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुतायत की दुनिया, इसमें चढ़ाव उतार आता है, परिवार में आता है, झगड़े होते हैं, मेल मिलाप होता है, सब होता है। लेकिन वो बेटी ने एक अच्छी बात कहा, उसको झटक दो। क्या करो? हाँ, झटकार दो। कह दो मेरे काम के नहीं है, झटकार दो तो उसी दिन तुम्हारे अंदर खून खौलना बंद हो जाएगा। बुरी बात कान में आने से हड्डियां गलने लगती है, बेचारे कमजोर हो जाती है और समस्याएं हावी हो जाती है। मुझे एक चीज बहुत अच्छी बात याद है, थोड़ी सी बात बता के और बाइबल पे चलता हूं। लालजी पाड़ा हम प्रार्थना करते थे, एक एक जन आते थे मिलने के लिए, तो मैं क्या सोचता था बड़ा अच्छा है, हमसे बहुत प्रेम करते हैं हमारे लीडर। लेकिन आने के बाद सड़ाहट लेके आते थे। सड़ाहट मतलब समझ रहे? ऐसे शब्द ला के डाल देते थे कि मेरी हड्डियां गलने लगती थी। मैं खुद डिप्रेशन में चले जाता था, मुझ खुद टेंशन में चले। आज तुमको वो ऐसा बोले, आज उनको बोले। मैं बोले ये प्रभु कैसा कम होगा, मैं तो आपके पास आए, पूरी शांति चाहिए, मैं शांति के राजकुमार के पास, मेरे जीवन में शांति चाहिए। ये रोज 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 प्रभु ने कहा कोई जरूरी नहीं कि हर बात तुम जानो, सुनना बंद कर दो, सब तुम्हारा टेंशन खत्म। उस दिन जिस दिन आया कोई, है भाई किस लिए आया, अच्छी बात है तो बोलना, नहीं है तो लेके चले जाना, उसको इधर मत डालना कि मेरी हड्डियां सड़ाने में जाए। जिस दिन से उसे हटा दिया उस दिन से वो टेंशन लेना बंद। डिप्रेशन नहीं, आप सुनोगे तो ही टेंशन है ना, सुनना ही सब चाहते हैं। बताओ मम्मी क्या बोली थी वो, अच्छा आज पापा क्या बोले तुमको, अरे क्यों सुन रहे, वो उसको वहीं खत्म करो, उसको वहीं झटक दो, आगे का काम सब तैयार रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। झटक दो, हकीकत है, उसे झटक देना चाहिए। कई बार मैंने उस बात को इस प्रकार कहा, उसे अनसुनी करो। दो कान दिया है, अच्छी वाली अंदर आने दो, बुरी वाली छोड़ दो। बुरी वाली पकड़ो ही मत, तो आपको टेंशन नहीं आएगा, और टेंशन नहीं आएगा तो आपके हेल्थ अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा तो बीमारी नहीं एंट्री करेगी। हालेलुया। भजन संहिता 145 और उसका 19 पढ़ो। वह अपने डरवाइयों की इच्छा पूरी करता है। किसकी इच्छा पूरी करता है? मम्मी पापा के डरने से कि बड़का डैडी से डरने से? बताइए जल्दी बोलो। बड़का डैडी से।
जो आसमान और पृथ्वी दोनों तीनों को मालिक है, उसके डरवैयों को क्या हो रहा है? किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। लेकिन इंसान किससे डरता है? उससे तो बिल्कुल नहीं डरता है। यीशु विशु की बात मत करो, अपनी बात बताओ, तुम बोले कैसा? पढ़ो जरूर, कितना सुंदर, पढ़ लो। वह अपने डरवाइयों की इच्छा पूरी करता है। वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता। जो कोई परमेश्वर का अपना मूल्य मान लिया और उससे डरता है, उसकी इच्छा परमेश्वर पूरी करता है। हमारी इच्छा कौन पूरी करेगा? परमेश्वर। हम परमेश्वर से डरते थे, हम विश्वास करते कि प्रभु आपकी सेवा करूंगा, परमेश्वर हमसे सेवा करवा रहा है। हमारी इच्छाओं को कौन इंसान, अच्छा ये बताइए, आपकी इच्छा को कौन पूरा कर सकता है? कोई नहीं। पति आज बोले 1 साड़ी लाओ, कल बोलो 2 लाओ, परसों लाओ 3, वो लाते ही रहो तो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं एक चुटकुला बोलना चाहता था आप लोगों के लिए कि बहुत जन सुस्तार में जीवन जी रहे। एक व्यक्ति था, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, खड़े हो, चश्मा नहीं चलेगा, खड़े हो जाओ, सोना मना है ना इसके लिए। ये लेके आया अपनी पत्नी की, तो बोलती अरे जाने दो ना, तो बोलते चलो अभी। बोले कहाँ? तो उसके पास गया, अपने साले के पास। बोलता भाई ये जब देखो झगड़ा करती, जब देखो उतापात करती, जीना हराम कर दी है, इसको ले लो। तो बोलता है अरे यार विवाह हो गए, खाने का काम है, बच्चों के खेल है। बोलता भाई रिप्लेसमेंट कर लो ना, दूसरी दे दो, दूसरी दे दो। क्या बोला? ये तंग कर रही, दूसरी दे दो। तो उसने समझा रहा, देखो इस वस्तु नहीं है कि इसको चेंज कर दूं और दूसरी दे दूं। जो एक बार हो गई वो खुदा के नजर में हो गई, वो चेंज नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे ना? चेंज नहीं होती है। कुछ ऐसी चीजें होती है कि चेंज नहीं होता है। अय्यूब की कहानी कितने लोग जानते? हाथ उठाना जरा। प्रभु जी इतने लोग पढ़े हैं। अय्यूब के सब कुछ चेंज हुआ, बीबी चेंज हुई? बहुत हंस रहे आप लोग। ठीक है, बेटा गया, मर गया, कोई बात नहीं, बेटी मर गई, ऊंट चले गया, गदही चले गई, बैल चले गया, जमीन चले गए, नौकर चले गया, सब चले गया। पर बाइबल कहती सब दुगुना हुआ। कितना? बोलो, सब दुगुना हुआ, लेकिन बीबी दुगुना नहीं हुई। तो कुछ ऐसी चीजें होता है उसको दुगुना नहीं किया जाता। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुमने दुगुना हुआ तो उसी दिन तुम परमेश्वर की नजर में गिर गया। बोलो, देखो सुलेमान बुद्धि मांगा और प्रभु ने उसको क्या दिया? सब कुछ दिया। लेकिन जानता था प्रभु इस बात को कि बुद्धि के साथ में इसको धन दौलत सब कुछ दूंगा तो इसके पास धन आएगा ना, तो बहुत से लोग इसको भरमाने वाली आ जाएंगे। तो उसने पहले कहा हिप्पी, कनानी, इब्रानी, ये वो ये सब औरतों से क्या रहना, क्योंकि जब धन आएगा तो आएगी। सुनना है, अय्यूब के सब कुछ दुगुना हुआ, लेकिन बीबी एक ही थी, वो दुगुना नहीं हुआ। समझ में आया ना? तो सुनील भाई ये याद रखना इस बात को। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। धन बढ़ गया चलेगा, गाड़ी भी बढ़ गई चलेगा, रूम भी बढ़ गया चलेगा, लेकिन मन ना बढ़े कि दूसरी बीबी लेके आई, नहीं तो दोनों बाजू दोनों कान नोच लेंगे, बगैर कान को हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो धन का बढ़ना ठीक है, लेकिन मन का बढ़ना, हाँ, ध्यान में रख के चलना। भजन संहिता अध्याय 20 उसका 4था पद पढ़ लीजिए। हालेलुया,
क्या आप सब जाग रहे हैं? बोलो एक बार हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, अब पढ़िए 20 का 4। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे। कौन कौन है जो मेरी मन की इच्छा पूरी करेगी? प्रभु परमेश्वर। हाँ? अभी सुनो, कितने लोग हिजकिय्याह की कहानी सुना है? सुने हो? हिजकिय्याह की जीने की इच्छा थी, लेकिन ऊपर से संदेशा आ गया कि जाकर हिजकिय्याह कह दो मरने वाला है। तो कहते हे प्रभु, मेरे मन की इच्छा तो तू ही पूरे करेगा। हमने बराबर दशवांश दिया, बराबर प्रार्थना किया, बराबर आपके बताए अनुसार मैंने जीवन, भक्ति वाला जीवन जिया। बताइए प्रभु क्या कमी थी? प्रभु बोला ये बात तो सही है, तो तेरी इच्छा क्या है? हम और जीना चाहते। वो बाइबल कहती है आंगन नहीं पार किया, उसको क्या बोला? जा उसे बढ़ा दे। तो हमारी मन की इच्छाओं को पूरा कौन कर सकता है? परमेश्वर, दूसरा कोई नहीं। आप चाहते हो कि मेरा जीवन में बुढ़ापे तक पूरा उम्र पूरा करके तब मरो, तो बीच में कैसे मरोगे? तुम्हारी इच्छा तो कौन पूरा करेगा? परमेश्वर। लेकिन जब उसको मूल्य मान लोगे तब, उसके बताए के अनुसार चलोगे तब। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। हाँ। और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। और आपके अंदर की सारी युक्तियों को सफल करेगा। क्या करेगा? सफल करेगा। सारी युक्तियों को सफल करेगा। हालेलुया। कौन करेगा सफल हमारी सारी युक्तियों को? परमेश्वर। आपकी युक्तियां हैं, आपने मनों में ठाना है हम बेटा बेटी के शादी विवाह देखकर ही मरूंगा। तो कैसे मरोगे तुम? क्योंकि आप उससे डर रहे, उसको मूल्य मान लिए हो, उसके बताए के अनुसार चल रहे हो। परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आपकी सारी युक्तियों को वो सिद्ध करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो बोलो यीशु मसीह की। नीति वचन अध्याय 16 और उसका 3 पद। अपने कामों को, अपने कामों को, इधर देखिए सब लोग, आप जो भी काम काज करते हो अपने सभी कामों को, हाँ, यहोवा पर डाल दो और परमेश्वर को ऊपर डाल दो। इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। तुम्हारी सारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएगी। बोलो आमीन। सारा काम किस पे डालना है? यहोवा पर। वो आपकी कल्पनाएं सिद्ध करेगी। आप किसी और की जिम्मेदारी दोगे तो आप नहीं सक्सेस होगे। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? अपनी सारी कल्पनाएं यहोवा पर डाल दो, वो तुम्हारे सब बातों को सिद्ध कर देगा। लेकिन सब बातें कोई नहीं डालता था, कुछ बातें डालता। वो सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। आमीन। लेकिन और क्या होता है? कुछ लोग हैं परमेश्वर पर नहीं डालते हैं, जो उनके दिल में आता वो करते। वचन तो सुनेंगे लेकिन जो उनके मन में आता वो करेंगे। वचन सुनेंगे लेकिन जो अंदर की इच्छा करता वो करेंगे। वो कौन लोग होते हैं? उनके बारे में भी है। हम सिखा रहे हैं लेकिन वो सीखना नहीं चाहते। आए हैं लेकिन जबरदस्ती। बैठे हैं परंतु वो कि कोई घर पे बोलेगा, सासू माँ बोलेगी, पति डांटेगा, चलो उधर ही बैठा रहो, कम कम थोड़ी शांति बनी रहेगी। पत्नी पति को पकड़ के लाया, कहता चलो उधर छूट जाएगा, चल भाई तू झगड़ा मत कर, मैं आज जाके उधर बैठूंगा। जो परमेश्वर की बात नहीं मानते, जो परमेश्वर की बातों पर नहीं चलते, जो परमेश्वर के कहना नहीं मानते, उनके लिए भी लिखा है। कितने लोग सुनना चाहते हैं? अरे वाह, सभी लोग की इच्छा है। हाथ ऊपर उठाओ तो हम बताएं। प्रभु जी ये लोग सुनना चाहते हैं,
जो आपकी बात नहीं मानना चाहते, जो आपके बताए के अनुसार नहीं चलते। भजन संहिता 140 उसका 8वां पद पढ़िए। हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी न होने दे। हाँ, दाऊद क्या कहता है? हे यहोवा, दुष्ट की ये इच्छा न पूरी होने दे और उसकी बुरी युक्ति को सफल न कर। और उसकी बुरी युक्ति को सफल न कर। दुष्ट की इच्छा भी नहीं पूरी होगा, उसकी बुरी युक्ति भी नहीं सफल होगी। चाल चलेगा, आपको समस्या दिखाएगा, बीमारी दिखाएगा, टेंशन देगा, फूट देगा परिवार में, लेकिन वो सफल नहीं, नहीं। कुछ दिन के बाद वो अपने पास फिर आ जाएंगे। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही? वो अपनी चाल चलेगा। आपको मालूम है यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आया, घर फोड़ने, उजाड़ने आया। चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने का आया, घर फोड़ने और उजाड़ने आया। लेकिन नीचे ही लिखा है यीशु जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आया। आमीन, हालेलुया। तो उसकी युक्ति कभी सफल नहीं होगी। थोड़े पल के लिए समस्याएं डाल सकता है, हालेलुया, हालेलुया। ये बातें आप भी जानते हो, शत्रु भी जानता है। जिस लालच में आपको गिराएगा, जिस अहंकार में आपको नीचे गिराएगा, उससे पता है ये इसके साथ नहीं जाएगा। आप भी जानते हो मरने के बाद कुछ हमारे साथ नहीं जाने वाला है, लेकिन ऐसी ऐसी चीज दिखाई जैसा लगता है पूरा लात फान के हम रथ पे लेके वहीं ऊपर ही जाए घर बसाएंगे और एक नई दुनिया बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धनवान व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकते। तो चेलों को लगा भाई अब धनी बनना अच्छी बात नहीं है। नहीं, धनी बनना अच्छी बात है, धन पे विश्वास करना बुरी बात है। आमीन, हालेलुया। पढ़िए 8वां पद एक बार। हाँ। हे यहोवा, हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी न होने दे। दुष्ट की इच्छा को पूरी न होने दे। उसकी बुरी युक्ति को सफल न कर। उसकी बुरी युक्ति को सफल न कर। नहीं तो वो घमंड करेगा। नहीं तो क्या करेगा? हम किसी से कम नहीं। वो क्या करेगा? घमंड करेगा। देखना, जब दुष्ट का थोड़ा काम बन जाता तो कैसा घमंड करता है? हम किसी से, हमने बिगाड़ दिया, क्या करता है? घमंड करता है। हालेलुया। दाऊद कहता है ऐसा न हो को अपने युक्ति पर घमंड करे, कुछ भी उसको सफल मत होने दे। हमारे आपके लिए दाऊद राजा ने पहले ही विनती कर चुका है, को अपनी युक्ति में सफल नहीं होगा। ये बातों को आपको हमें समझना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और कितनी बार कितने लोग देखे होंगे, अभी हाथ उठाएंगे, हमको पता है कि जो दुष्टता के काम करके आपको नीचे दिखाए और उन्हीं के सामने जब आप ऊंचे हुए तो आंख बड़ी कर देते, अरे कैसे हो गया? होता कि नहीं होता? ये बातें समझ में रखो। बाइबल में एकदम क्लियर लिखा है, जहां दुष्ट तुम्हें गिराएगा और वहीं से मैं खड़ा करूंगा और तेरी महिमा करवा लूंगा मैं। हालेलुया, वहीं से महिमा करवाएगा। जिस दास को जिस गांव में सताया गया, जिस गांव में उसे तकलीफ दी गई, उसी गांव से ऊंचाई पर जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने एक बताता हूं, बहुत स्टोरी नहीं, अभी कम समय है, नहीं तो पीछे से फोन आएगा, बंद कर दो। आपको समझने के लिए एक बताता हूं।
उसको सिकड़ियों से बांधा जाता था। कितने दुष्ट उसको परेशान कर रहे थे ना, बोलो। वो जंजीर तोड़ देता था, जंगलों में रहता था, पत्थर उठा उठा के शरीर को मार मार के खून कचड़ कर देता था, अपने आप को घायल करता था, लहूलुहान था, चिल्लाता था। यीशु को दया आई, चेलों से बोला ना वो आज इस बाजू जाएगी। चेलों ने नहीं कहा कि गुरु आज इधर क्यों, उधर पहाड़ है, अरे इधर चलो गांव है। हम बोलेंगे चेलों को भाई आज इधर चलना है, क्या गुरु जी ये पहाड़ को क्यों जा रहे हैं, अरे जिधर गांव उधर चलो कुछ मिलेगा, इधर पहाड़ पे क्या मिलेगा। लेकिन यीशु ने क्या कहा, पहाड़ की ओर चलने दो। और वो रहता कहाँ था, पहाड़ पे। उधर जाने के बाद में जब उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकली तो यीशु ने क्या कहा, और वो क्या कहा, दोनों के बात सुनो। उसने कहा गुरु हम आपका पैर नहीं छोड़ूंगा। प्रभु का मेरा पैर छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं मैं आपके नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ रहूंगा। प्रभु कहता नहीं मेरा पैर छोड़ना पड़ेगा। जिस गांव में तेरी इंसल्ट हुआ है उसी गांव को तू ही बचाएगा। जिस गांव में तेरा इंसल्ट हुआ उस गांव को तू ही उद्धार के कारण बनेगा। एक दिन लोग देखेंगे यही अपने शरीर को घायल करता था, आज इसी के द्वारा पूरा गांव बचा लिया गया है। हालेलुया। ये बात तो आप समझने की कोशिश करो। आमीन। ये बात को सोचिए, ये बात ध्यान में रखना है। ये इतनी बड़ी इमारत एक झटके में नहीं खड़ी हुई, एक ईंट पे एक ईंट लदा हुआ है। उसी प्रकार इमारत जैसे एक ईंट रखा है, वैसे ही आप एक रद्दा हो, उसमें से एक ईंट निकालेगा तो जगह खुल जाता है, उससे शैतान आता। उस जगह पे किसी और को रहना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज एकत्रित होना, परमेश्वर के संगति करना, उसके उपकार को ध्यान में लाना, कैसे हमारे लिए दुख उसने झेला, कैसे हमारे लिए घायल किया गया, कैसे 39 कोड़े मारा गया, कैसे उसमें लहू लहान हुआ, किस प्रकार वो क्रूस पर लटकाया गया। ये दर्द आपको स्मरण करना ही मेरे लिए था। बोलो तेरे जैसा है कोई नहीं। पिता यीशु मसीह, हम आपके मीठे और मधुर नाम से प्रार्थना करते हैं। आपने कहा जो मुझे अपना आधार मान लेता है और संपूर्ण मन से मुझ पे भरोसा रखता है, मुझसे डरता है, उसके ऊपर हम दया और करुणा करते हैं, उस पे बहुतायत के आशीष देते हैं, उसके घर परिवार के फलवंत करते हैं, उसकी दाखलताओं में फल कभी नहीं गिरते हैं। प्रभु तू महान है। जब हम तेरे लहू के प्याला को पीते, तेरे शरीर को ग्रहण करते हैं, तो हम शरीर में आनंद और चंगाई को ग्रहण करते हैं। क्रूस पे वो कथा को याद करते हैं कि प्रभु आपने हमारे लिए क्या नहीं किया। लेकिन मैं आज विश्वास करके प्रार्थना करता हूं, जो कोई ऑनलाइन ऑफलाइन पे देख रहा, प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा पूरी रीति से वो चंगे हो जाए। खुदा आपके सामर्थी नाम से प्रार्थना करते, शरीर में कितनी भी घातक बीमारियां हो यीशु के नाम में निकल जाए। इस वक्त कैंसर को मैं कैंसिल करता हूं, डायबिटीज की आत्मा इसी वक्त निकल जाए यीशु के नाम। कोलेस्ट्रॉल उस शरीर को छोड़कर चले जाए। अस्थमा की बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। घुटने का दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। कमर का दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। कान चौकप है वो खुल जाए यीशु के नाम में। आंख में रोशनी नहीं, यीशु के नाम से रोशनी आ जाए। प्रभु कितनी बहनाओं के बाल का झड़ना, वो बाल का झड़ना बंद हो जाए यीशु के नाम। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। खुदा मन यीशु, जो बहनाएं अंधुड़ी बीमारियों से जूझ रही है,
उस बीमारियों से उन्हें आजाद कर दो यीशु के नाम में प्रभु जी। छोले पवित्र आत्मा। यदि कोई खाट पे है, बीमार है, वो इसी वक्त चंगे हो जाए और उठकर खाट पर तेरी गवाह बन जाए। जो किसी के हार्ट में ब्लॉकिंग है वो खुल जाए यीशु के नाम। बगैर ऑपरेशन वो ठीक हो जाए यीशु के नाम। हॉस्पिटलों में जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, कर्जे निकाल रहे हैं लोग को इलाज करने के लिए, प्रभु तेरा प्रेमी हाथ बढ़े, हर एक बीमार घायल को छुए और वो चंगे हो जाए यीशु के नाम। चंगे हो जाए यीशु के नाम। चंगे हो जाए यीशु के नाम। छुटकारा हो जाए यीशु के नाम। इसी वक्त भले चंगे हो जाए। प्रभु आपने दया किया, कृपा किया, उसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके नाम को ऊंचा उठाते मसीह यीशु के नाम में, आमीन। ये भाई का नाम सोनू है। ये भाई कांदीवली से आए हैं। ये भाई बता रहे हैं इनकी बेटी छोटी है और उन्हें 6 महीने से पूरा मुंह में छाले पड़ गए थे। ये भाई बता रहे हैं मैं डॉक्टर के पास गया और 20,000 का दवा भी मैंने किया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। ये भाई बता रहे हैं कि जिस पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में मैंने प्रार्थना लिया और प्रार्थना करवा, अभी बता रहे हैं कि इनकी बेटी का जो 6 महीने का जो मुंह में छाला था अभी पूरी तरह से अच्छा हो गया। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बहन का नाम रेनू यादव है। ये अंधेरी से आई हैं। बगल में इनका बेटा है। 2 हफ्ते से लगातार इनके राइट कान में जो पल्स निकल रहा था बेटे के, और पल्स इतना निकल रहा था कि वो अगर टी शर्ट या शर्ट पहना रहे तो वो पूरा बिगड़ जाता था। बहन बता रही उन्होंने अपने बेटे के लिए दवाइयाँ भी ली इसके लिए, मगर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने तुरंत फ़ोन पे प्रार्थना ली और फ़ोन की प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श इस बेटे को हुआ और जो कानों से पल्स निकल रहा था, पीत निकल रही थी, वो पूरी रीति से बंद हो चुकी है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।